नमस्कार साथियों, मैं आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इन्हें इस अधिनियम को क्यों लाया गया, इसके लाने के कुछ उद्देश्य के बारे में भी बताऊँगा। तो साथियों, इसको लाने ये अधिनियम लाया गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान प्रदान। बहुत सारे डाटा की इधर उधर चोरी हो जाती है पहले उस समय, और अन्य बहुत सारे सूचना जब देश के अंदर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से विकास होने लगा, उसके बाद में ही भारत में सूचना यानी कि कंप्यूटर की बढ़ती हुई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे साइबर क्राइम ऐसी वजह हो जाने की वजह से इनको लाया गया। साथियों, पढ़ते हैं इनकी तरफ। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है, जिनमें सूचना संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीके के अनुरूपों का प्रयोग अंतर्वित। इन्हें पहले कागज के साथ किया जाता था, और वो इसको आगे आगे चलकर बताएंगे। किए गए सन व्यवहार को विधिक मान्यता और सरकारी प्रकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बैंककार, वहीं साक्ष्य अधिनियम 1851 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को बंद करने के लिए अधिनियम लाया गया है। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारी उस समय पे डाटा की चोरी से संबंधित बहुत ऐसा मैटर चल रहा था, उसकी वजह से इनको लाया गया है। तो बढ़ते हैं इनकी धारा की तरफ। धारा से पहले कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी विस्तृत जानकारी क्या बोलती है। तो अगर इनकी विस्तृत जानकारी को देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जनवरी 1997 के संकल्प RAS 51/162 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधित आदर्श विधि को अंगीकार किया गया है। उक्त संकल्प में अन्य बातों के साथ ये सिफारिश की गई कि सभी राज्य, जब वे अपनी विधियाँ का अधिनियम या पुनरीक्षण करें, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुबंध को लागू होने वाली विधि को एक रूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त आदर्श विधि पर अनुकूल ध्यान दें। उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने तथा विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा सरकारी सेवाओं दक्षता पूर्ण करने का संवर्धन करना आवश्यक समझा गया है। यह भारत गणराज्य के 91वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया। क्योंकि साथियों, इनको संयुक्त महासभा के द्वारा ही दर्जा प्राप्त मिल गया था 30 जनवरी 1997 को। अब इनको पहले से ही दर्जा प्राप्त हो गया था, तो उनके हिसाब से भारत में भी इनको लाने के लिए जोर दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जिस तरीके से माहौल बढ़ता गया उसी का आधार पर इनको लाया गया है। तो इनका अध्याय नंबर 1 की धारा नंबर 1, किसी भी अध्याय को देख लो आप उठाकर, उसमें सर्वप्रथम यही नियम लागू होता है। क्योंकि संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, इनका संक्षिप्त नाम अगर देखा जाए तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और दूसरा बोलता है इनका विस्तार अब संपूर्ण भारत पर लागू है। जैसा अन्यथा उपबंध के सिवाय वह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध तथा उसके अधीन उल्लंघन को भी लागू करता है। यानी कि ये दंड प्रक्रिया संहिता के हिसाब से भी चलता है बहुत सारा इनमें। और ये लागू कब से होगा? जब केंद्र सरकार उसके सूचना पटल में और सूचना पत्र में अंकित करेगी उस समय। और देखते हैं चौथा, इस अधिनियम की कोई बात पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सन व्यवहारों को लागू नहीं होगी, परंतु केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची का उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकेगी। इसकी धारा नंबर 2 देखी जाए तो
साथियों, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अभिगम से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है कंप्यूटर प्रणाली। अब साथियों, एक कंप्यूटर प्रणाली नेटवर्क प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्क संगत अंकगणितीय तथा स्मृति फलन संसाधनों का अनुदेश देना या संसूचना देना, यानी कि डाटा से संबंधित इधर उधर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उन डाटा की निगरानी रखने के लिए ये अभिगम शब्द का प्रयोग किया गया। अगर दूसरा देखा जाए तो साथियों, उसी में अगले प्रेषित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए पर्वत द्वारा आश्रित है, किंतु इसका अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं। चलते साथियों अगले की तरफ। अगला ये रहा अपना न्यायिक अधिकारी से धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्ति न्याय निर्णयक अधिकारी अभिप्रेत है। अगर साथियों इसी के साथ में अगला देखा जाए तो अपना इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह क्या होता है। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में अगर देखा जाए तो पहले किसी भी, जैसे कि अब जाति प्रमाण पत्र बनता है, इनके व्याकरणिक उपदेश सजातीय पदों द्वारा सहित अभिप्रेत है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक द्वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्यपद्धति या प्रक्रिया अंगीकृत करना। यानी कि साथियों पहले आप देखते थे कि आप तहसील में जाते थे कुछ जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने के लिए। आप पहले तहसील जाते थे, तहसील में वो आपका नाम लिखते थे सादे पैम्पलेट कागज़ पर, और फिर वो सील लगा के दे देते थे, फिर उनको मान्यता मिल जाती थी। अब इनमें अब ऑनलाइन डिजिटल बनने लग गया। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, इनका कुछ नीचे सील लगाते तो वो उनकी सील कुछ चिन्ह होते थे, नीचे अंत में इनके चिन्ह होते थे। तो उन्हीं चिन्ह के बारे में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाने से, यानी कि धारा 2 के बारे में यह स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। आईटी एक्ट की धारा सेक्शन 2 अंडर क्लोज 4। आगे देखा जाए तो समुचित सरकार से, अगर साथियों इसमें देखा जाए तो समुचित सरकार से संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित 7वीं अनुसूची की 2 में प्रगणित संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियम किसी राज्य विधि से संबंधित है। किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य दशा में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। असहमति गुण प्रणाली से साथियों, इसमें असहमति गुण प्रणाली से सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, यानी धारा 2 के तहत सर्जित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को सत्यापित करने के लिए लोक कुंजी है। प्रमाणकर्ता अधिकारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 24 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्त है। यानी साथियों जो इच्छा है ना, ये वही अधिकारी जो आईएएस रैंक से नीचे का और तहसीलदार वगैरह इनसे इनकी रैंक का अधिकारी, वो अपनी चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह धारा 24 का सहारा लेकर और धारा 2 का सहारा लेकर इन दोनों के प्रयोग से चिन्ह अंकित करेगा। साथियों अगले तरफ चलते तो अगला ये रहा अपना प्रमाणीकरण पद्धति विवरण से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जारी किया गया विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने में प्रयोग करता है। और संचार युक्ति से सेल फोन अंक की सहायता या दोनों का संयोजन या कोई
ऐसी अन्य युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग कोई बीट, वीडियो, ऑडियो या आकृति संसूचित करने, भेजने या पारिषण करने के लिए किया जाता है। साथियों, अगला आता है जा। कंप्यूटर से ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय या अन्य द्रुत डाटा संसाधन युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या प्रकाशीय तरंगों से अभिचालनों द्वारा तर्कसंगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पाद, प्रक्रम भंडार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संचार सुविधा किसी कंप्यूटर प्रणाली नेटवर्क कंप्यूटर से संयोजित संबंधित होती है या कंप्यूटर नेटवर्क से। अब कंप्यूटर नेटवर्क से कौन कौन सी होती है? पहले तो उपग्रह संरक्षण तरंग, भौमिक लाइन, तार के बेतार, अन्य संचार मीडिया उपयोग। दो या दो से अधिक कंप्यूटर युक्ति मिलकर टर्मिनलों या किसी कॉम्प्लेक्स चाहे अन्य निरंतर रखा जाता है या नहीं के माध्यम से एक अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणालियाँ या संचार युक्ति का अंत संबंध अभिप्रेत है। कंप्यूटर साधन से कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कंप्यूटर संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है। अगर इनके ठा की तरफ देखा जाए तो साथियों, कंप्यूटर प्रणाली से निवेश और निर्गम सहायक युक्तियाँ सहित ऐसे कैलकुलेटरों को छोड़कर जो क्रमादेश नहीं है, जो फाइलों के साथ संयोजन में उपयोग में नहीं आ सकते, ऐसी युक्तियाँ का संग्रह अभिप्रेत है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश, निवेश डाटा और निर्गम डाटा भरे गए हैं, जो तर्क, अंक गणितीय, डाटा भंडारण और पुनः प्राप्ति, संचरण, नियंत्रण और अन्य कृति करती है। साथियों, इसमें यह आता है कि जैसे कंप्यूटर प्रणाली, क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली में डाटा भरा होता है कैलकुलेटर को छोड़कर, क्योंकि कैलकुलेटर में इतना डाटा नहीं भरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम उनमें तो कैलकुलेटर में तो इतना तर्क संगत नहीं होता है, इसमें गणितीय, अंक गणितीय होता है, तो इस वजह से कैलकुलेटर पर इतना जोर नहीं दिया गया। नियंत्रक से धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्ति, प्रमाणकर्ता, प्राधिकारी का नियंत्रण, प्रशिक्षण। साइबर अपील अधिकरण से धारा 48 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित साइबर अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है। अगर साथियों इनमें से कोई डेटा की चोरी हो जाती है तो साइबर अपील कर सकता है धारा 48 की उपधारा 1 के तहत साइबर क्राइम होने पर। साथियों, चलते हैं अगले की तरफ। ढ का साइबर कैफ़े से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है जहां से किसी व्यक्ति द्वारा जनता को कारोबार के साधारण अनुक्रम में इंटरनेट तक पहुंच प्रतिस्थापित हो जाती है। साइबर सुरक्षा में से सूचना उपस्कर युक्तियों, कंप्यूटर संसाधन संचार युक्ति जिसमें भंडारण सूचना को अभिप्रेत पहुंच, उपयोग, प्रकट, विभिन्न उपांतरों या नाश से संरक्षित कर अभिप्रेत है। साथियों, बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला अपना ये रहा, क्योंकि साथियों इसमें धारा 2 बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डाटा को सूचना, जानकारी, संकल्प, तथ्य, अनुदेशों, रीति से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है, जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से संसाधित किए जाने के लिए आशयित है। संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है जो किसी रूप से जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रिंटआउट, प्रकाशीय भंडारण, मीडिया, छिद्रित टेप, कंप्यूटर की स्मृति आंतरिक रूप से भंडारित हो सकती है। साथियों, इसमें कंप्यूटर के डाटा के बारे में बताया गया है, ज़्यादा इसमें कोई खास नहीं है। और इसमें भी ऐसा देखा जाए तो अंकगणितीय चिन्ह के बारे में इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। और ये देखा जाए तो अंकगणितीय चिन्ह प्रमाणीकरण, क्योंकि साथियों इसमें बहुत सारे जब इनके साथ में चलने लगे तो इनके साथ में
अंकगणितीय चिन्ह का भी इनमें प्रयोग और प्रमाण पत्र सहित उपयोग किया जाने लगा। सूचना के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी मीडिया, चुंबकीय, प्रकाशीय, कंप्यूटर स्मृति, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मकाय या समसूक्ष्म युक्ति में उत्पादित, प्रेषित, प्राप्त, भंडारित कोई सूचना अभिप्रेत है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है। अगर साथियों इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्र जो मतलब कानूनी रूप से हर विभाग की तरफ से अपना अपना पत्र निकलता है, तो उसमें राजपत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है, क्योंकि उनको यहाँ से निकालना पड़ता है। अगर साथियों इसमें देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मका में डाटा अभिलेख या उत्पादित डाटा भंडारित, प्राप्त या अभिप्रेष, प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेष है, और इसके अंतर्गत चुंबकीय अंकीय चिन्ह अंक चिन्ह भी प्रदर्शित होता है। साथियों इसमें कोई इतना खास नहीं है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला ये रहा भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल, क्योंकि साथियों इसमें दल में धारा 70 का की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अभिकरण अभिप्रेत है। सूचना के अंतर्गत डाटा, संदेश, पाठ, प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर और डाटा संचय या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मका भी आती है। इसमें साथियों इतना का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर कार्यक्रम। अगला रहा किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में मध्यवर्ती से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस अभिलेख को प्राप्त करता है और भंडारित करता है या पारेषित करता है या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है। उसके अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता, होस्टिंग वेब सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट साइट, ऑनलाइन ऑक्शन साइट, ऑनलाइन विपणन स्थान, साइबर कैफ़े। क्योंकि साथियों ये इसमें सर्च इंजन जैसे कि अपन गूगल वगैरह ऑनलाइन पेमेंट साइट करते हैं, इनमें ऑनलाइन एक्सेस बहुत सारे इनमें भी बहुत सारी बार साइबर क्राइम की समस्या पैदा हो जाती, तो उनको मिटाने के लिए जिन धारा का प्रयोग बहुत सारी बार किया जाता है। असम्मतित गुण प्रणाली में कुंजी युग्म से प्राइवेट कुंजी और उसकी अंक गणितीय रूप से संबंधित लोक कुंजी अभिप्रेत है, जो इस प्रकार संबंधित है कि लोक कुंजी उस अंकीय चिन्ह को सत्यापित कर सकती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सर्जित किया गया है। यानी कि साथ ही इसमें बहुत सारी प्राइवेट साइटा भी अपना अंक चिन्ह बना स्थापित कर सकती है। अगर आगे देखा जाए तो ये रहा विधि के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यात अध्यादेश अनुच्छेद 240 का अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम संविधान का अनुच्छेद 357 के उपखंड 1 के उपखंड का के अधीन राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित विधेयक आते हैं। इसका अंतर्गत बनाए गए नियम, उपविधियाँ और जारी किए गए आदेश भी है। और या में अनुज्ञ धारा 24 का अधीन, तो साथ ही इसमें आगे पढ़ेंगे धारा 24 का अधीन। और इसमें यह का प्रवृत्त से ऐसा अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है या उसका उत्पादन भंडारण करना चाहता है या अन्य किसी व्यक्ति को पारेषित करता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भिजवाता है, उनका उत्पादन भंडारण करता है या किसी
अन्य व्यक्ति को पारित कराता है या इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है। प्राइवेट कुंजी से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंक चिन्ह करने के लिए प्रयोग में आती है। साथियों, इसमें वैसे कोई ज़्यादा नहीं है। लोक कुंजी से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंकी चिन्ह को सत्यापित करने के लिए अभिप्रेत की जाती है। अंक चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध है। सुरक्षित प्रणाली से ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया अभिप्रेत है जो अप्राधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्त रूप से सुरक्षित है। विश्वसनीयता और सही संचालन का युक्त स्तर उपबंधित करती है। आशयित कृत्य करने के लिए युक्त रूप से उपयुक्त, साधारणतः स्वीकार सुरक्षा प्रक्रिया के अनुरूप है। धारा 16 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सुरक्षा प्रक्रिया अभिप्रेत है। वैसे साथियों, अपना यहीं तक समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं कल धारा 3 से। ये पार्ट 1 मैंने साथियों आपको समझाने के लिए कि इन पार्ट 1 में आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से विधि का शासन होता है और विधि का शासन हो वो ज़रूरी है। अगर विधि का शासन साथियों नहीं होगा तो बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड हो जाएंगे। और इनमें साथियों धारा 2 के गा के तहत ऐसा भी होता है कि जैसे अपन किसी भी ऑनलाइन को फिलअप करने के बाद में अपने पास में फिर वो रिसिप्ट आती है। वो रिसिप्ट ये सबूत का तौर पे मान्य होती है इसमें साथियों। तो इनमें आगे पढ़ेंगे अपन साथियों। दूसरे पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा तब जाके। तो साथियों ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। जहाँ भी साथियों अगर गलती हुई वो, अगर मेरे पढ़ाने में कुछ गड़बड़ी या आपको अच्छा नहीं लगे तो साथियों बताना मेरे को। ठीक है साथियों, इसी के साथ में अपना वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।